इसको बना लूँ। ये सुबह का टाइम है और मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद चली आई हूँ बाहर। थोड़ा अपनी चिड़ियों को अनाज डाल दूँ और पौधों का भी देखभाल कर दूँ कि देख क्या कर रहे हैं वो, पौधे कैसे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, और चिड़ियों को भी थोड़ा अनाज डाल दूँ। मैं कैमरा सेट कर रही हूँ यहाँ कि कहीं से जो हमारा पर्दा लगा हुआ है दरवाजे पर वो उड़ रहा है, तो कहीं मेरा कैमरा गिर न जाए। तो उसको मैंने जब सेट कर लिया तो मैं गई चिड़ियों को अपने अनाज डालने के लिए, जो कि अगल बगल पेड़ों पर बैठे रहते हैं, फिर बाद में आके खाते हैं जब मैं हट जाती हूँ तब। तो मैंने थाली जब उठाया चिड़ियों के अनाज वाला, तो देखा कि उसमें काफ़ी चींटियाँ चढ़ गई थी। इतनी ज़्यादा चींटियाँ थी कि मैं दोबारा फिर उस अपना जो बर्तन में अनाज मैंने लिया हुआ है, मैंने पका हुआ चावल लिया है, उसको मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा बाहर कुत्तों को डाल दूंगी या गाय आएगी तो खा जाएगी, तो उसके लिए भी मैं व्यवस्था देख रही थी कि किस तरफ डालूं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह इस तरह से अनाज बाहर डाल देंगे तो पूरा फैला देगा कुत्ता है या, और हमारी कॉलोनी का जो कुत्ता है घूमता रहता है वो अनाज तो खाता ही नहीं है। उसको रोटी या फिर खाने का जो कुछ भी रहे तो वो सब नहीं खाता है। थोड़ा बहुत बिस्किट डालने पर वो खा लेता है, बाकी अपना दूसरा नॉनवेज खाता है। तो मैं जब देखी मुझे व्यवस्था नहीं मिल रहा था तो मैं चली आई लेकर अंदर कि शाम को गाय आएगी तो उसको डाल दूँगी, गाय खा जाएगी। पहले ही नहीं डाल सकते क्योंकि दिन में सुबह गाय नहीं आती है, शाम के टाइम ही आती है। तो उसके बाद में चलिए बर्तन रख दिया अंदर, उसके बाद चली आई मैं अपने पौधों का देखभाल करने के लिए, जो कि एकदम आंगन की हमारे दरवाजे की तरफ लटका हुआ था। उसको काट भी नहीं सकते थे, कोशिश कर रही थी कि पीछे हो जाए लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। तो छोड़कर मैं चली आई किचन में, जहाँ की मैंने रखा हुआ है दाल। ये सब चढ़ाने के बाद ही मैं गई थी, लेकिन ये एयर नहीं बांधा है, गैस लीक कर रहा है, क्योंकि इसका जो रबर है वो ढीला हो चुका है, खराब हो चुका है। मैंने अच्छे से साफ करने के बाद लगाया था और एक थोड़ा देर के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया था इसको, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिक काम नहीं किया ये। और फिर मैं इसको लेके जाऊंगी अब धुलने के लिए, और एक बार फिर से धुलूंगी बढ़िया से। इसके पहले भी अच्छा ही धुला था, लेकिन फिर से इसको धुलूंगी और ठंडा पानी इस पर डालूंगी ताकि ये काम कर जाए। और ये जो लाल वाला है साइड में, इसका भी रबर खराब है, तो वो उसको भी इसी तरह से लगाया, लेकिन वो तो काम कर गया, लेकिन सफ़ेद वाले का नहीं काम किया। तो उसको मैंने वापस धुल कर लेके गई, लगाई, और उसके बाद छोड़ दिया है मैंने वहाँ पे गैस पर पकने के लिए। और तब तक मैं सोची कि इस काम को भी निपटा लेती हूँ। ये जो फ्रिज का नीचे का ट्रे होता है, पानी जिसमें गिरता है, फुल भर गया था, तो उसको पहले मैंने थोड़ा सा ग्लास से खाली कर दिया। उसके बाद ट्रे ले गई बाहर, उसको फेंक दिया ठंडा पानी, और उसको ट्रे को लगाने के बाद फिर मैं प्याज और लहसुन मिर्चा काटने के लिए चली गई अपने उस सेल्फ पर जहाँ पर मैं किचन का काम बाकी निपटाती हूँ, जैसे सब्जी काटना है, मसाला तैयार करना है, तो वहाँ चली गई किचन में। वो मेरा पुराना किचन है, तो वहाँ पे मैं प्याज और लहसुन मिर्चा सब काट रही हूँ और ट्राई कर रही थी कुछ कि मसा चॉप कर लूँ, लेकिन बीच में ही सीटी चेक करने के लिए वापस चली आई। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रही थी आप लोगों को, लेकिन इतना शोर आ रहा था कि म्यूट करना पड़ गया। अब देखिए मैंने धुल कर लाया हुआ है दोबारा, तो एयर बांध लिया है ये, और सीटी बज रहा है। थोड़ा देर के लिए मैंने फ्रीज में भी रख दिया था, फ्रीजर में, ताकि उससे भी काम, वो भी काम कर जाता है। लाल वाला जो है, लाल वाला तो धुलने पर ही काम सही से हो गया, लाल वाले का रबर, लेकिन सफ़ेद वाले का नहीं हुआ था। उसको उसके लिए मुझे फ्रिज में रखना पड़ा, धुलना पड़ा कई बार, तब वो काम किया है। अब एयर बांध लिया है और ये इधर पक रहा है। मैं जा रही हूँ अब जो लहसुन मिर्चा प्याज काट कर मैंने रखा है उसको चॉप करूँगी, छोटे छोटे टुकड़े करूँगी, ताकि उसको दाल को फ्राई कर सकूँ। चलिए मेरे साथ आ जाइए,
यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे हाथ का जो चॉपर होता है, बेटे के साथ गई थी तो खरीद कर लाई थी, इसी में चॉप किया था। एक दो बार थोड़ा सा चलाकर फिर मैं गई थी कुकर देखने के लिए, तो वहाँ पे सीटी बज रहा है, वो एयर काम ले रहा है। और एक करेला बच गया था, बाकी करेला बन गया। उस दिन इसके पहले ब्लॉग में मैंने करेला का रेसिपी शेयर किया था, तो वो बाकी करेला बन गया, ये एक बच गया था। तो साइड में अब इसको फेंक, ये पीला पड़ गया है, इसको फेंकना ही है। और एप्पल काट के रखा हुआ जो कि अभी खाएंगे हम लोग, बेटे के साथ बैठकर मैं खाऊंगी। और थोड़ा सा शिमला मिर्च रखा है, उसको देखिए कब उसका नंबर लगता है बनाने के लिए। और ये लहसुन प्याज और मिर्चा चॉप कर दिया है। इसको सरसों का तेल डाल के जीरा तड़का के, और धनिया की पत्ती, धनिया भी अभी मैं साइड में रखी हूँ, उसको भी काटूंगी। धनिया की पत्ती वैसे पहले धुल लेना चाहिए फिर काटना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर रही थी, सोच रही थी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन लगेगा समय तो उतना ही, धुलना तो है ही है। इसके पहले मुझे धुल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले काट लिया है। अब इसको छन्नी में डालूंगी, डालने के बाद फिर इसको धुलूंगी। छन्नी में इसलिए करूँगी क्योंकि पानी का जो बहाव रहेगा उससे ये बहने न पाए, इसलिए छन्नी में। और ये अब धुल गया है अच्छे से, इसका पानी निथार के साइड में रखी हूँ। ये सारी जो सेल्फ है उसको पोंछ लेती हूँ, और ये दोनों को साइड में यहाँ पे रख दे रही हूँ। और फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर मैंने इसको फिर बाद में जीरा का तड़का लगाकर लहसुन प्याज मिर्चा का जो मैंने अभी चॉप किया था उसको डालकर अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा धनिया भी जो काटा था उसको भी डाल दिया, और एक चम्मच मैंने सब्जी मसाला डाला था ताकि चटपटा हो जाए। और बेटे के खाने के लिए थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है प्लेन दाल, जिसको तड़का नहीं लगाऊंगी, वो साइड में कटोरी में रखा हुआ है मैंने। और थोड़ा दाल बचा हुआ था उसको मैं तड़का लगा दे रही हूँ। और इसी कढ़ाई में जो ये दाल जिसमें तड़का लगाया है, अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इस दाल को वापस उसी कुकर में। और इसी कढ़ाई में फिर मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। खाना पूरा तैयार है, लेकिन कुछ मीठा खाने का मन कर गया है। तो मीठा तो मेरा फेवरेट है कि मुझे खाना है, मेरा मन अंदर से कलबलाता रहता है मीठा खाने के लिए। तो कढ़ाई को मैंने पूरी तरह से धुला नहीं, बस उसको थोड़ा सा पोंछ लिया। और इसी कढ़ाई में देसी घी डालकर मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी। खूब अच्छे से देसी घी डाल दूँगी, कि दाल में हमेशा मैं रेगुलर में देसी घी नहीं यूज़ करती हूँ, या फिर कोई भी ऑयल बहुत कम खाते हैं हम लोग। लेकिन अब जब हलवा बनाने का प्लान है तो अच्छे से घी डाल दिया है, क्योंकि ये तो रोज़ रोज़ बनता नहीं है। तो अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। काफ़ी समय लगा था मुझे भूनने में। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोहे के कढ़ाई में भूनते हैं तो थोड़ा सा जल्दी भून जाता है। और ये वाली जो कढ़ाई है इस कढ़ाई में बहुत समय लगता है, बहुत नॉर्मल जैसे लोहे वाले में भूनती हूँ तो उससे जितना समय लगता है उससे ज़्यादा इसमें लगा। खैर भून गया है, जितना मुझे चाहिए था, जैसा चाहिए था उतना मैंने भून लिया है। और इसमें चीनी का रेशियो जानना है तो यदि ज़्यादा मीठा खाना है तो हाफ हाफ उसी कढ़ाई में ही मैं कर लेती हूँ इस तरह से। अच्छा रहता है। कहाँ बर्तन लेने जाएँ इसका रेशियो नापने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसी कढ़ाई में ही जो भी बर्तन है उसी में ही अंदाज़ से इस तरह से अलग कर लेती हूँ। मैं हल्का से थोड़ा-सा, जैसे थोड़ा कम मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। तो मैंने थोड़ा आधा जितना सूजी था उसका आधा से थोड़ा कम कर लिया था डिवाइड, और फिर उतना ही मैंने चीनी डाल दिया। जो कम वाला पार्ट था, हिस्सा था, उसी के बराबर मैंने चीनी इसमें डाल दिया है। और फिर करीब जो उसकी ऊपरी टॉप का जो सतह है उससे करीब 1 इंच पानी ऊपर रहे उतना मैंने पानी डाल दिया है। एक किचन में फटाफट काम करने के लिए एक ऐसा ऐसा ट्रिक होता है कि अंदाज से ही करते जाते हैं, और एक प्रैक्टिस भी हो जाती है काम करने की, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा प्लेट में चीनी करीब 1 चम्मच पड़ा हुआ था तो मैंने उसको भी डाल दिया।
कि इसको वापस तो डिब्बे में नहीं डाल सकती हूँ मैं, तो फिर उसको भी डाल दिया, नहीं तो चींटी लगती बाहर। और फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। करीब 1 इंच पानी ऊपर था, ऊपर तक। उसके बाद ढक्कन लगा दिया, 1-2 बार चला दिया, फिर इसको गरम-गरम ही मैंने ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए रख दिया है, ताकि ये जो थोड़ा उसमें कसर रह जाए वो भी पक जाएगा उसकी गर्माहट से। तो यदि ज़्यादा, थोड़ा इससे ज़्यादा गीला चाहिए तो पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिए। मेरे लिए तो इतना ही अच्छा है, हम लोग ऐसे ही खाते हैं। और बेटे के लिए और अपने लिए निकालने जा रही हूँ। फिलहाल खाना खाने का टाइम है, लेकिन मैं जा रही हूँ हलवा खाने, और इसी को खाकर पेट भर जाता है, फिर खाना स्किप हो जाता है दोपहर का। और बेटा है वो बाद में इसमें नमकीन डालकर खाएगा, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ बिना नमकीन का ही, क्योंकि नमक और मीठा दोनों को एक साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट एक बैलेंस टेस्ट रहता है, ना ज़्यादा मिठास और ना ज़्यादा नमकीन। तो टेस्ट का टेस्ट भी मिल जाता है और वो बैलेंस में भी रहता है। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। गर्मा गर्म हलवा